वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हमारे देश भारत से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। दोस्तों इससे पहले हमारे देश भारत से संबंधित मैंने 50 क्वेश्चन के 3 वीडियोस अपलोड किए हैं और तीनों पार्ट की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपकी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 151, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर कर्नाटक। तो भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 152, टेस्ट क्रिकेट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था? भारत की ओर से पहला टेस्ट क्रिकेट शतक किसने लगाया था? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन का उत्तर लाला अमरनाथ ने लगाया था। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत की ओर से पहला शतक। क्वेश्चन नंबर 153, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? इस क्वेश्चन का उत्तर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है भारत में। क्वेश्चन नंबर 154, राष्ट्रीय संग्रहालय कहां स्थित है? भारत में राष्ट्रीय संग्रहालय कहां स्थित है? इस क्वेश्चन का उत्तर कोलकाता में स्थित है राष्ट्रीय संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 155, भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहां स्थित है? इस क्वेश्चन का उत्तर आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री। क्वेश्चन नंबर 156, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहां स्थित है? इस क्वेश्चन का उत्तर देहरादून में स्थित है ONGC का मुख्यालय। यहाँ पे ONGC का बोलो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 157, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 158, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। क्वेश्चन नंबर 159, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर अप्सरा, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर था। क्वेश्चन नंबर 160, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहां है? इस क्वेश्चन का उत्तर बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय हेडक्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 161, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर मणिपुर राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 162, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इस क्वेश्चन का उत्तर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो भारतीय इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 160, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? भारत का पाकिस्तान का लाहौर और दिल्ली के बीच की बस सेवा शुरू है, उसे क्या कहलाती है? इसकी सदाए सरहद नाम है भारत दिल्ली और लाहौर के बीच की बस सेवा का नाम। क्वेश्चन नंबर 164, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का उत्तर पेरियार, तो केरल में है, तो पेरियार अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 165, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? इस क्वेश्चन का उत्तर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड में सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 166, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी?
इस क्वेश्चन था 1925 ईस्वी में डेक्कन क्वीन, तो भारत की प्रथम विद्युत ट्रेन का नाम क्या था? डेक्कन क्वीन। तो कब चली थी? 1925 में चली थी। और भारत की प्रथम ट्रेन, ये भी बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलाई गई थी और यह ट्रेन 35 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। जिस वक्त यह ट्रेन पटरी पर दौड़ी उस वक्त समय हो रहा था जैसे कि दोपहर के 3:35 को चली थी ट्रेन बोरी बंदर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 167, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? ट्रेन का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का समझौता व थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 168, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर बौद्ध धर्म से संबंधित है, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी। क्वेश्चन नंबर 169, भारत में किन स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 12 साल में एक बार लगता है कुंभ का मेला, तो किन स्थानों पर लगता है? इस क्वेश्चन का उत्तर हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, और इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम स्थान पर, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर लगता है कुंभ का मेला। क्वेश्चन नंबर 170, कुंभ के मेले का प्रारंभ किस भारतीय सम्राट ने किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर सम्राट हर्षवर्धन ने किया था कुंभ के मेले का प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर 171, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? इस क्वेश्चन को ताजमहल बनवाया था। शाहजहां ने अपनी किस रानी की याद में बनाया था? बेगम मुमताज महल के याद में बनाया था ताजमहल। और ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इनका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। तो इसका जैसे कि भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ताजमहल, इसके वास्तुकार कौन थे? याद रखना है, ताजमहल के वास्तुकार एग्जाम में आता है तो उस्ताद अहमद लाहौरी इसके आर्किटेक्ट है, वास्तुकार। और 1983 में ताजमहल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज स्थल प्लेस में शामिल किया गया था। ताजमहल को 1983 में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 172, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो रॉक गार्डन कहाँ पे? तो चंडीगढ़ में। तो किसने बनवाया था? तो इस क्वेश्चन का नेक चंद ने बनवाया था चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 173, भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? इस क्वेश्चन का उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वाइसराय था। क्वेश्चन नंबर 174, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो 1984 में भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, तो किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो इस क्वेश्चन मिथाइल आइसोसाइनेट। तो मिथाइल आइसोसाइनेट के गैस के रिसाव से हुई थी 1984 में भोपाल गैस दुर्घटना। क्वेश्चन नंबर 170, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, इनका पूरा नाम है डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। इनका जन्म कहाँ हुआ था? याद रखना है। तो 25 मार्च 1914 में क्रेस्को आइवा। तो क्रेस्को में हुआ था, आइवा में, याद रखना है। तो कभी एग्जाम में आता है नॉर्मन बोरलॉग का जन्म, ऐसे एग्जाम में इसे पूछा जाता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। तो नोबेल पुरस्कार विजेता एक अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का पिता माना जाता है। तो बोरलॉग उन 5 लोगों में से एक है जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार, स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक और कांग्रेस के गोल्ड मेडल प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 176, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो इस क्वेश्चन का लेह, जो अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश लेह, तो लेह है सबसे कम वर्षा वाला स्थान। और भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी और एक जिला है। तो यहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा नमी वाले, या दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? भारत में होती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत के मेघालय में मासिन राम का नाम दर्ज है, जो जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ये बंगाल की खाड़ी की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नमी होती है। क्वेश्चन नंबर 177, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है?
तो इस क्वेश्चन का उत्तर गुजरात राज्य में होता है भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 170, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो अन्नाईमुड़ी केरला राज्य में है। तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 179, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का मदुरै तमिलनाडु में मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर या मीनाक्षी अम्मा मंदिर या केवल मीनाक्षी मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरै नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है मीनाक्षी मंदिर। यह हिंदू देवता भगवान शिव सुंदरेश्वर या सुंदर ईश्वर के रूप में एवं उनकी भार्या देवी पार्वती मीनाक्षी या मछली के आकार की आंख वाली देवी के रूप में दोनों को समर्पित है। मीनाक्षी का मंदिर मतलब होता है मछली के आकार की आंख वाले देवी के रूप में। और ये मछली का जो मीनाक्षी जो है वो पांड्य राजाओं का राज चिन्ह था, मीनाक्षी मंदिर का जो मछली जैसी आंखों वाला। और मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य राजाओं ने करवाया था 17वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 180, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? इसके आर्किटेक्ट कौन थे? इस क्वेश्चन का एडविन ल्यूटिन। तो एडविन ल्यूटिन थे इंग्लैंड के नई दिल्ली के वास्तुकार। क्वेश्चन नंबर 181, पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर है नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं पश्चिम और पूर्वी घाट। क्वेश्चन नंबर 182, मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर असम राज्य में मानस अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 183, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है। क्वेश्चन नंबर 184, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो इस क्वेश्चन को 22 मार्च 1957 में शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 185, पन्ना मध्य प्रदेश में पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हीरा के लिए प्रसिद्ध है पन्ना की खाने। क्वेश्चन नंबर 186, भारत में सोने की खान कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर कोलार में है कर्नाटक में भारत में सोने की खान। क्वेश्चन नंबर 186, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर जोग या गरसोप्पा कहते हैं इसको, जो शरावती नदी पर है कर्नाटक में जोगदोध। क्वेश्चन नंबर 188, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन काजीरंगा जो असम में है, जो एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 189, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का गुजरात के कच्छ के रण में गुजरात में पाए जाते हैं। तो कच्छ की बात, दुनिया भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, याद रखना है। कच्छ का रण जो एकमात्र ऐसा रण है जब व्हाइट डेजर्ट है, सफेद रण है। क्वेश्चन नंबर 190, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? इस क्वेश्चन में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे महाबलीपुरम के रथ मंदिर। और महाबलीपुरम को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है और इसे महाबलीपुरम का रथ मंदिर भी कहते हैं। और इसका निर्माण महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। प्रारंभ में इस शहर को मामल्लापुरम कहा जाता था और तमिलनाडु का यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। बंगाल के खाड़ी के तट पर है स्थित। और द्रविड़ वास्तुकला की दृष्टि से यह शहर अग्रणी स्थान रखता है। यहाँ पर पत्थरों को काटकर मंदिर बनाया गया है और कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था और पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था। क्वेश्चन नंबर 191, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? गुजरात से गोवा तक का समुद्री तट क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन कोंकण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 192, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहां स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का महाराष्ट्र के तारापुर में भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 190, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन को मालबार तट कहते हैं केरल के तट को। क्वेश्चन नंबर 191, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है?
तो इस क्वेश्चन का उत्तर सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा। तो नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत मतलब चीन में चुंबी घाटी को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 190, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से लगती है? इस क्वेश्चन का उत्तर सिक्किम। भारत के सिक्किम राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से लगती है। क्वेश्चन नंबर 196, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 197, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर मन्नार की खाड़ी है भारत और श्रीलंका के बीच। क्वेश्चन नंबर 198, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां है? तो इस क्वेश्चन बैरन द्वीप जो अंडमान निकोबार में भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 199, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया था? तिरंगे झंडे को संविधान सभा द्वारा कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया था? इस क्वेश्चन का उत्तर 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया था। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, तो हमारा जो तिरंगा झंडा है तो वर्तमान स्वरूप है वो किसने बनाया था? अभिकल्पनाकर्ता कौन है? हमारे तिरंगे झंडे के अभिकल्पनाकर्ता कौन है? इसे किसने डिजाइन किया? तो पिंगली वेंकैया। तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था हमारा तिरंगा झंडा जो वर्तमान में है वो। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? इस क्वेश्चन का उत्तर लोथल सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह था। दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपने इसके आगे के मैंने 50 क्वेश्चन के 3 वीडियोस डाले थे हमारा देश भारत से संबंधित, वीडियोस आपने नहीं देखे तो उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट और 200 क्वेश्चन है, ये टोटल 500 क्वेश्चन का सीरीज है हमारे देश भारत के बारे में। इंटरेस्टिंग जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते रहेंगे। जैसे वीडियो अपलोड हो गए वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हो सके तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल होगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो, दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।